तो दोस्तों चले गए हमारे प्यारे चचा यानी कि इजाज खान यहाँ पर गए तो सही दोस्तों, लेकिन कोई नहीं, टेंशन की बात नहीं है, वो वापस आएंगे। वो वापस तो आएंगे बट उनकी ट्रॉफी जीतने के कितने चांसेस हैं, रिव्यू में डिसाइड करेंगे, रिव्यू में बात करेंगे। आज के एपिसोड में बात करेंगे राहुल वैद्य की उस घटिया हरकत के बारे में जो कि उसने अभिनव के लिए कही, जो कि ये थी कि जो अपनी पत्नी का नहीं हो सका वो क्या होगा, सगा नहीं हो सका वो क्या होगा। राइट, बात करेंगे इस पे क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बात करेंगे दोस्तों ओएमजी गर्ल देवुलीना की कि देवुलीना क्या कर रही हैं। आते ही राहुल को जो बात बोली कि राजा जो सोच रही थी तुम्हें वो नहीं दिख रहे हो, क्या वो सही थी या गलत, इसके बारे में भी बात करेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों एली गोनी के इस पावर के बारे में भी बात करेंगे जो कि घर वालों ने बेवकूफी करके उसको दे दिया, यानी कि डिसाइड करने की क्षमता कि इसकी वजह से टास्क रद्द नहीं हुए, खराब नहीं हुए और ये जो है रूल का कोई भी उल्लंघन नहीं करता है। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल टाइम लेट्स बिगिन। आ गया है होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज और स्वागत है आपका फीफा फूज में। बिग बॉस बोले तो फीफा फूज। देखिए भाई, स्टार्टिंग का आज आधा घंटा तो लिटरली वेस्ट था, मतलब वेस्ट नहीं कह सकते हैं, इट वाज बस गोइंग अराउंड, खाना छुपाना, जूली आना, जूली का बदला लेना, ये सब चीजें चल रही थी। बिग बॉस के घर में है ना, ये वीकेंड के दिन जो है ये लोग मस्ती करते हैं, लेकिन बिग बॉस के पास डेफिनेटली कंटेंट नहीं होगा तो इन्होंने ये कंटेंट दिखा दिया। सबको पता है कि बिग बॉस के घर में जो है वैसे ही कंटेंट का अभाव है। ऊपर से जो स्टार्टिंग का फर्स्ट हाफ था ना, मतलब फर्स्ट हाफ भी नहीं, वो 20 मिनट जब तक ऐड नहीं आया था और वो चीज छुपाना, ये छुपाना, वो छुपाना, इट वॉज ऑल बेकार। मैं बुलशिट बोलने वाला था बट नहीं, इट वॉज ऑल बेकार, इट वॉज ऑल बेकार। और वही उसके बाद फिर राखी का जो है चीजें दिखाना, अभिनव का राखी को जाके बोलना और अभिनव की एक अलग तरीके की स्ट्रैटेजी देखना, ये मुझे नहीं लगता कि इस बारे में हमें इतनी बात करनी चाहिए, इसको इतना तवज्जो देना चाहिए। तवज्जो दोस्तों देना चाहिए इजाज खान को। इजाज खान घर से बेघर हुए हैं दोस्तों, एक्चुअली बेघर भी नहीं हुए, घर से गए हैं, थोड़े हफ्तों के लिए गए, कपल ऑफ वीक के लिए, और फिर उसके बाद वो वापस आएंगे। लेकिन उससे पहले क्या आप जानते हैं, इजाज खान ने एक फॉल्स नैरेटिव छोड़ी है। जी हाँ, मैं आपको बताता हूं। अगर आप 12 से 12:30 के बीच वाला जो एक्स्ट्रा डोज रात का जो होता है, नाइट वूट वाला, वो देखते होंगे ना, उसमें दिखाया है इजाज खान ने क्या बोला। इजाज खान ने दोस्तों निकी तंबोली के लिए एक बात बोली, एक्चुअली रुबीना के लिए एक बात बोली। उनको पता है कि रुबीना स्ट्रांग है, उसको किस तरीके से टारगेट करना है हमको पता है। तो इजाज खान ने यहाँ पर एक है ना तुरुप का इक्का छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि अर्शी कहती नहीं वो लड़की तो अच्छी है दिल की, ये बात बोली उसने। राइट, अर्शी ने ये बात बोली। अब अगर आप में से किसी ने 12 से 12:30 वाला वो देखा होगा तो उसमें वो बोलते हुए नजर आती है। इजाज खान कहते हैं कि उसने सबको जो है, मैंने लिखा है, एक सेकेंड ना मैं आपको बताता हूं। वो कहते हैं कि वो जो है रुबीना जो है गंदगी करने देती है निकी को। रुबीना जो है जिस किसी को भी एडवाइस देती है वो इस शो से निकल जाता है। जी हाँ, इजाज खान ने जाते जाते दोस्तों ये बड़ी बात कही है, आप लोग देख लीजिएगा। वो 12 से 12:30 वाला जो आता है उसमें वूट में भी अवेलेबल हो जाएगा वो, तो वो जरूर देखेगा एक्स्ट्रा डोज, जहां पर वो अर्शी खान के साथ बैठे हुए हैं, मेकअप वेकअप कर रखा है। अर्शी ने वो आंखों के ऊपर जो भी किया था वो भूतनी जैसा वो कर रखा है, और इजाज भाई ने भी वैसा कुछ मेकअप कर रखा है दोस्तों। और यहां पर वो ये बात बोलते हुए नजर आते हैं कि रुबीना जो है वो जिस किसी को भी एडवाइस देती है वो शो से निकल जाता है। वो कहती है कि जान बेचारे को उसने ऐसे ही किया, उसने कहा कि निशांत के साथ उसने किया, उसकी तो कैप्टनसी छीन ली। मुझे ये समझ में नहीं आता कैप्टनसी छीनने का जिम्मेदार क्यों मानते हैं रुबीना दिलायक को। रुबीना दिलायक की वजह एक वजह थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी वजह यह भी थी कि भाई यहां पर उसने नॉमिनेशन डिस्कस करे थे। निकी और जान ने बहुत ही चालाकी से, बहुत ही फरेबी के साथ जो है उससे नॉमिनेशन डिस्कस कराए थे, तो उस चीज को क्यों नहीं कंसिडर किया जाता। अगर कॉलर ऑफ द वीक आप में से कोई भी बनेगा ना, प्लीज ये क्वेश्चन उठाइएगा कि आखिरकार निशांत की कैप्टनसी को चाहे राहुल ले लो, राहुल भी यही बात कहते हुए नजर आता है। सो डोंट गेट सो अमेज्ड कि एजाज भाई ये बात कहते हैं। नो, राहुल भी ये बात कहते हुए नजर आता है कि रुबीना की वजह से जो है निशांत की कैप्टनसी गई, जबकि निकी तंबोली वाज द मेन रीजन बिहाइंड दैट। और यहां पर दोस्तों एजाज खान ने भी सेम यही मुद्दा उठाया, और मैं ये कहना चाहता हूं कि जो सरासर गलत था, निकी के कैप्टन निकी की वजह से भी गई है, उसका नाम क्यों नहीं लेते, उसने तो सीरियस वो नॉमिनेशन डिस्कस किया था।
तो ये सारी चीजें हैं। फिर उसके बाद वो जास्मिन का नाम लेते कि जास्मिन को एडवाइस दी। जास्मिन ने चचा कौन से जमाने में हो, जास्मिन को एडवाइस दी हुई तो बीते जमाना हो गया, आपके 91-92 के जमाने में दी होगी जास्मिन को एडवाइस, अदरवाइज जास्मिन तो लिटरली उससे हेट करने लग गई थी। तो आप यहाँ पे कैसे कह सकते हो। और जास्मिन के अपने कर्म है, जास्मिन के अपने कर्म है, उसने शो में जो नहीं किया दोस्तों, जिस तरीके से वो कमजोर पड़ रही थी, ऑडियंस को पसंद नहीं है, ऑडियंस ने निकाल दिया, रुबीना ने थोड़ी ना निकाला उसको। फिर जान की बात करते हैं। जान का तो आपने और आपके भाई एली ने, जिस पर आप इतना ट्रस्ट करते हो, उसने गेम बजाया, तो क्यों इसको इस तरीके से कह रहे हैं। वहीं निक्की को कहते हैं कि निक्की जो है गंदगी अब जो है निक्की ज्यादा गंदगी करने लगी है, पहले नहीं करती थी। इट्स लाइक OMG, लाइक सीरियसली एजाज भाई कौन सी दुनिया में रहते हो। निक्की पहले आपके साथ अच्छी थी, बट बाकी सारे घर वालों के साथ वो गंदगी करती थी। और ये बात राहुल ने तक बोली है कि जब से ये आई है बहुत ही साइड लेकर चल रही है, बहुत ही एकदम इसका वो नेचर नहीं दिखाई दे रहा जो पहले था। पहले क्या था, निक्की हर किसी को बोल देती थी अभिनव शुक्ला। अगर अभी अभिनव और रुबीना के अगेंस्ट होती ना निक्की दोस्तों, तो एजाज भाई को इस तरीके से कंप्लेन नहीं होती। क्यों बात बोलूं मैं, जले गए वैसे भी अभी वो, राइट। लेकिन ठीक है, लेकिन ये जो बात है तो है। अगर एजाज खान के साथ निक्की खेल रही होती, अगर वो इनके ग्रुप से खेल रही होती, तो एजाज खान मजाल है कि वो निक्की की बेइज्जती कर पाते, बिल्कुल भी नहीं करते। आप देखिएगा, ये आपको मिल जाएगा एक्स्ट्रा डोज में, आपको पता चल जाएगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। और एजाज भाई को यहाँ पे देबुलीना से रिप्लेस किया गया। इट्स लाइक OMG। अब इसमें मैं क्या ही बोलूं। देबुलीना स्ट्रॉन्ग प्लेयर नो डाउट, लेकिन एजाज भाई की बात अलग थी यार। और एजाज भाई है ना एक अलग तरीके से कहते, तो उनके लिए ना कोई एक एग्रेसिव सा प्लेयर लाना चाहिए था। मुझे तो कहना था शहजाद को लाते ना मजा आ जाता। हनी वाटर, ओके। अब दोस्तों यहाँ पर एजाज भाई तो चले गए, ठीक है। और वो जो उनका नया मुस्टैच वाला लुक है ना, वो उनकी नई फिल्म का ही है। उसकी शूटिंग करके वो दो या 1.5 हफ्तों में, 2.5 हफ्तों में शूट करके वो वापस आ जाएंगे। और देबुलीना जो है OMG करके घर से बाहर भी चली जाएंगी। लेकिन अच्छा है, इट्स गुड टू सी देबुलीना। देबुलीना के आने के बाद दोस्तों अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं हुई। निक्की बुरी तरीके से जल बुन गई, क्योंकि वो जो पैनल आया था तो निक्की को बहुत ज्यादा बोला था कि आप बदतमीज, आप ये हैं वो है करके। घर की सबसे बदतमीज, इनफैक्ट ट्वीट है ये देबुलीना का कि घर की सबसे ज्यादा बदतमीज पहले निक्की थी और अब अर्शी हो गई है। तो अर्शी और निक्की की तो खैर नहीं, देबुलीना बिल्कुल क्लास लेगी, नंबर 1। नंबर 2 दोस्तों, ये हो सकता है कि राहुल को जगा दिया जाए, क्योंकि राहुल है ना अभी तक एकदम से गलत ट्रैक में चला गया, एकदम से। आज तो उसने मिडिल फिंगर भी उठा दिया, बाय द वे, उस पर हमने वीडियो बनाया, आप जरूर देखिएगा। तो राहुल वैद्य ने अपने पूर्ण तरीके की चीजें बता दी हैं कि वो क्या सीख कर आया, उसके दिमाग में क्या चल रही हैं बातें। और उसने जो है इस तरीके से रुबीना और अभिनव को ये तक बोल दिया, अभिनव को ये तक बोल दिया जो अपनी बीबी का नहीं हो सका। लेकिन रुबीना ने भी अच्छा झाड़ा है, लताड़ लगा दी है। बात करें दोस्तों अगर, तो ये जो रेड और येलो वाला, जिसके बारे में मैं आज सुबह से आपको बताने में था, कल सुबह से बताने में था, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, तो उसी टास्क के दौरान रुबीना और राहुल के बीच में हुआ पंगा, क्योंकि दोनों ही अपने अपनी टीम के कप्तान थे। रुबीना रेड पैच वालों की थी और राहुल जो है वो येलो पैच वालों का था। तो ऐसे में झगड़ा तो होना डेफिनेटली लाजमी था। और यहां पर दोस्तों निक्की ने 10 पॉइंट गंवाए हैं और राखी सावंत ने 4 पॉइंट। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो ये जो टास्क है, ये अभी तक रुबीना ही जीतते हुए नजर आई है, जिसकी वजह से राहुल जो है तिल मिला गया है। और राहुल को है ना पता नहीं क्यों मैंने नोटिस किया कि उसको लड़कियों की जीत है ना हजम नहीं होती है, उसको है ना लड़कियों की विजय जो है हजम नहीं होती है। क्यों, काय को, किस लिए, ये तो भाई वो ही जाने, बेहतर रहेगा। लेकिन यस, राहुल ने जिस तरीके से घटिया शब्दों का इस्तेमाल किया है, बहुत ज्यादा पर्सनल डेरोगेटरी चला गया है, वो सरासर गलत है। अब देखते हैं वीकेंड के बाद पे क्लास लगती है या नहीं, तब पता चल जाएगा कि बिग बॉस सच में जो है बायस नहीं है या बायस्ड है, क्योंकि हमेशा तो रुबीना की ही इनडायरेक्टली क्लास लग रही है या लग रही है डायरेक्टली। अब बात करते हैं दोस्तों उसके बाद कि बिग बॉस ने ऑप्शन दिया कि बिग बॉस के सामान उठाने वाले आगे सबका सामान उठा के ले गए वो, ठीक है। बिग बॉस ने यहाँ पे ऑप्शन दिया कि आपको क्या करना है, आपको डिसाइड करना है कि किसने सबसे ज्यादा रूल तोड़े हैं। जो लास्ट में बचेगा वो डिसाइड करेगा कि उसको क्या करना है। 12 आइटम थे, इन लोगों ने फिर से रूल तोड़े, बिग बॉस ने 8 कर दिए। बिग बॉस ने कहा लो जी खाओ, तुम खत्म करो और मैं तुमको 8 दूंगा, और अगर तुम ज्यादा बोलोगे तो सोच लेना। बिग बॉस ने भी बोल दिया कि भाई बॉस जो है ना वो मैं हूं, तुम लोगों का जो यहाँ पे बॉस है ना वो मैं हूं, तुम मेरे बॉस बनने की कोशिश मत करो। तो बिग बॉस ने खुली चेतावनी दे दी और एली ने फिर सामान जाके उठाया था। लेकिन उससे पहले अगर देखा जाए दोस्तों तो एक एक करके सबको बुलाया गया। रुबीना ने यहाँ पर एजाज को बुलाया और जो वजह दी कि
इजाज खान ने अगर टेबल तोड़ा है तो वो टेबल उन्होंने जानबूझ के टास्क को रद्द कराने के लिए तोड़ा है, जो कि मैंने अपने रिव्यू में भी बात बोली थी कि उन्होंने, और अरे छोड़ना यार, जाने दे यार, इस तरीके से रिएक्शन दिया था जब राहुल ने या अभिनव ने बोलता कि आपने टेबल तोड़ दिया है। फिर उसके बाद दोस्तों जो है एजाज भाई को बुलाया जाता है। एजाज भाई की जगह देबुलीना आती है और देबुलीना जो है दोस्तों वो निकी को पानी में गिरा देती है। यहां पर आपको बता दूं तो 16 जनवरी तक होने वाला था, अब एक्सटेंड हो गया है, अब 21 फरवरी तक हो सकता है ये बिग बॉस का शो। तो ये देखना मजेदार रहेगा कि किस तरीके से बिग बॉस आगे बढ़ेगा अब। और आपको बता दूं दोस्तों तो बिना एलिमिनेट रहने के लिए था, मतलब बिना एलिमिनेट हुए जा रहे हैं एजाज खान के लिए ये पर्टिकुलर सेंटेंस लगाया गया है। इसका मतलब वो वापस आएंगे जरूर और वापस आकर टॉप 5 में अपनी जगह जरूर बनाएंगे। फिर उसके बाद दोस्तों ओके, फिर उसके बाद देबुलीना आती है। देबुलीना राहुल को समझाती है कि भाई तुमको क्या हो गया है, तुमको क्या हो गया, तुमको तो राजा देख रही थी वो। वैसे सच में देबुलीना के ट्वीट्स आपने पढ़े होंगे और वो सोशल मीडिया पे अपनी प्रतिक्रिया देती होगी, तो वो देती थी, तो वो बार बार यही कहती थी कि राहुल बेस्ट है, राहुल बेस्ट है। लेकिन अब राहुल वर्स्ट है, राहुल झूठों का झूठ साथ दे रहा है। इनफैक्ट राहुल को तो ये लाइव फीड अपडेट है, पता नहीं दिखाएंगे कि नहीं, कि राहुल को ये विकास गुप्ता ने दिशा का मैसेज दिया कि तुम बहुत फेक लग रहे हो, तुम जो है बेकार खेल रहे हो, तुम ऑफ द ट्रैक चले गए हो। इस तरीके की कुछ बातें जो है राहुल की सामने आई हैं दोस्तों। और ये भी बोला है कि निक्की बिल्कुल भी उसको पसंद नहीं है, दिशा को निक्की पसंद नहीं है। तो आगे हम राहुल और निक्की का भिड़ंत होते हुए देख सकते हैं। फिर उसके बाद अर्शी, ऑफ कोर्स वो राखी को ही टारगेट करनी थी क्योंकि उससे पहले ही राशन की बात हुई थी दोस्तों। राखी ऑफ कोर्स वो अर्शी, ये मौसियों की लड़ाई ना मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आती है। राखी एंटरटेनिंग अच्छी लगती है, जूली उली जब बनती है इस तरीके से लड़ती है तो बिल्कुल पसंद नहीं आती है। और अर्शी तो वैसे ही क्या ही बोलूं, बेगैरत, बदतमीज, बेहया, पता नहीं क्या बोलती रहती है। ओके, फिर उसके बाद दोस्तों निक्की तंबोली की बारी आती है। निक्की तंबोली सोनाली जी का करती है कि सोनाली जी ने रूल का उल्लंघन किया है। और एली जो है फिर उसके बाद एली आता है दोस्तों, और एली यहाँ पर नाम लेता है। एंड अभिनव आता है, फिर राहुल आता है, वो रुबीना की डॉल जो है वो पानी में फेंक देता है और लास्ट में जो है अभिनव बचता है। यहाँ पर दोस्तों 2 ऑप्शन थे राहुल के पास, एली और रुबीना। यहाँ पे राहुल कितनी ज्यादा, मतलब सिर्फ और सिर्फ वो कहते हैं ना कि अब एली को चुन लिया उसने तो वो आंख बंद करके भी चलेगा, रीजन उसका दे रहा है, उसके बाद रुबीना की डॉल फेंक रही है, तो बड़ी बेवकूफी वाली बात है। या तो रुबीना का ही रीजन दो तुम, या तो रुबीना के बारे में ही बोलो और उसकी डॉल फेंको। तो यहाँ पर दोस्तों राहुल वैद्य भी ना पता नहीं क्या ही करता है, कुछ समझ में ही नहीं आता। अब देखते हैं कि कल क्या होता है। कल तो भयंकर दिन है दोस्तों, आज का दिन तो ओके ओके था, लेकिन कल भयंकर दिन है। आपको क्या है कहना, कमेंट सेक्शन में इसके बारे में जरूर बताएं। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा हर जगह पे मैं मौजूद हूँ, RAHULBHOJ के नाम से, राहुल भोज के नाम से, तो आप मुझे वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। चलता हूँ, अपना ख्याल रखें।